नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। रीवा में सरकारी अस्पताल में नाबालिग से गैंगरेप हुआ। 2 दिन बीत गए, न पीड़ित लड़की का कुछ पता है और ना ही कोई आरोपी पकड़ा गया। एक रहस्यमय चुप्पी है। जांच की बात कहकर टालने की कोशिश साफ साफ दिख रही है। सवाल है कि पीड़ित लड़की कहां है? आरोपियों तक अब पुलिस कैसे पहुंचेगी? अब तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या कुछ छुपाया जा रहा है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे और एक खास पैनल भी हमारे साथ होगा। लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की कहानी त्रासदी से भरी है। एक लड़की के साथ हुए अनर्थ की दास्तां है। हम उस पीड़िता की कोई तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन इस वीडियो में मौजूद लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये उसी नाबालिग लड़की का वीडियो है जिससे उसी अस्पताल में अनर्थ हुआ। फिर उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फुटेज में साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोग लड़की को स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। घटना के तीसरे दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया में खबर आई तो जवाब भी टालने वाले लगे। आनन फानन में तीसरे दिन कार्रवाई शुरू हुई। अब कहा जा रहा है कि नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना हुई है। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, 2 की तलाश जारी है। पॉक्सो एक्ट सहित अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करने की बात कही गई है। मामला 8 और 9 जून की दरमियानी रात का है। एक महिला संजय गांधी अस्पताल के गांधी स्मृति चिकित्सालय के ईएनटी विभाग में एडमिट थी। महिला के साथ उसकी देखभाल के लिए उसकी नाबालिग बेटी भी मौजूद थी। लड़की के साथ देर रात कुछ लोगों ने ज्यादती की, जिसे अब छेड़छाड़ का नाम दिया जा रहा है। लेकिन सवाल है, तब लड़की की हालत इस हद तक कैसे खराब हो गई कि उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर लाना पड़ा? इससे पहले कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल भी अस्पताल प्रबंधन से शिकायत मिलने की बात स्वीकार कर रही थी। संजय गांधी अस्पताल से एक प्रबंधन ने जो हम लोगों को दूरभाष पे अवगत कराया है कि इस प्रकार की एक घटना 8-9 जून की दरमियानी रात में हुई है और उसकी जो बेसिक जानकारियां हैं केस से संबंधित वो पुलिस को उपलब्ध कराई गई हैं। पुलिस इसमें प्राथमिक जांच कर रही है और जांच के अनुसार इसमें कार्रवाई होगी। 2 दिनों तक बच्ची कहां गई? अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? ढूंढना पुलिस का काम था, लेकिन पुलिस अधीक्षक 2 दिन बाद भी पीड़िता से सामने आकर शिकायत करने की अपील करते दिखे। कुछ अपुष्ट सूत्रों से ऐसी ही कुछ हमारे पास जानकारी आ रही थी कि जो अपना मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे कुछ रेप की घटना हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास कोई भी फरियादी या पीड़िता नहीं आई है। और मैं अपील करूँगा जो भी पीड़िता है, फरियादी है, कि अगर उनके साथ कोई घटना हुई है तो हमारे पास आएँ ताकि हम उसमें विधिवत वैधानिक कार्रवाई कर पाएँ और जो दोषी हैं उनको हम सज़ा दिला सकें, और ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति इस तरह का कृत्य करने से पहले फिर से सोचे। और मैं फिर से अभी तक हमारे पास लेकिन अभी तक कोई भी पीड़िता या फरियादी या किसी भी परिजन ने अभी तक संपर्क नहीं किया है। हम अपनी साइड से भी पता लगाने की कोशिश करें पूरी घटना क्या हुई है, कैसे हुई है, और यदि कुछ पाया जाता तो उसके अनुसार भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। हम भी संपर्क में कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब वही पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि अस्पताल से रेप की शिकायत भी मिली थी, लेकिन मामला छेड़छाड़ का है। करीब 12:30-1 बजे हमें हॉस्पिटल से एक लिखित सूचना आई कि यहाँ पे एक लड़की को एडमिट किया गया था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट 2 व्यक्तियों द्वारा, यानी लैंगिक अपराध 2 व्यक्तियों द्वारा उसमें लिखित हुआ था। और उसके बाद वहाँ पे लड़की के बयान कल शाम को देर रात में दर्ज हुए थे, और जिसमें उसने 2 अज्ञात लोगों द्वारा छेड़छाड़ की घटना बताई थी। उस समय उसने ये बताया लड़की ने कि ये टॉयलेट करने गई थी, उसी बीच उसको चक्कर आ गया। जब चक्कर से उसको जब उसके ऊपर कोई पानी डाला, जब चक्कर से उसे होश आया, जब बेहोशी से, तो उसके साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की कोशिश की। उसको फिर से बेहोश हो गई और जब उठी तो वो हॉस्पिटल के बाहर कहीं भी थी, और उसके भाई और उसकी मदर वहाँ पे आई थी, और जो फिर उसको ले जाके उन्होंने एडमिट कराया। खैर, सिस्टम अब पीड़ित लड़की तक पहुंच गया है, लेकिन सवाल ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि न्याय पर भरोसा न होने की वजह से पीड़ित परिवार पुलिसिया पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता हो। सवाल बच्ची की सुरक्षा का भी है, लेकिन जबकि अब रेप नहीं
छेड़छाड़ होने की बात कही जा रही है तो अस्पताल के अधीक्षक के पहले दिए बयान को सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें एक ये सूचना आई है कि कोई एक लड़की भर्ती हुई थी परसों कल रात को, तो उसकी सूचना आ गई थी कैजुअलिटी में कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है 2 आदमियों के द्वारा, एक ऐसी सूचना करके आई थी। और आज भी ये सूचना आई कि वो लड़की फिर एक्सपॉन्ड कर गई, मतलब नहीं मिली उनको बिस्तर में। तो ये सूचना आई और हम लोगों ने तुरंत उसको पुलिस को दे दिया है, क्योंकि वो लड़की की उम्र ऐसा लग रहा है कि नाबालिग है, इसलिए हम लोगों ने संवेदनशील मामला है, इसलिए हम लोगों ने पुलिस को ये पूरा सौंप दिया है जांच का कि ये ऐसा एक सूचना हमारे पास ही आई है कि एक लड़की के साथ 2 लोगों के द्वारा रेप की मतलब सूचना सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। सर ये घटना अस्पताल परिसर के अंदर ये अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। सर ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें अस्पताल प्रबंधन के कई कर्मचारी भी शामिल हैं। अस्पताल प्रबंधन के कर्मचारी का शामिल होने का बिल्कुल भी अभी ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। और ये अभी जो सूचना आई थी मैंने आपको बताई कि उसको हमने पुलिस को दे दिया है, पुलिस जांच कर रही है। सर ये बताया जा रहा है कि उसकी माँ यहाँ पहले से एडमिट थी, वो हाँ, माँ पहले से उसकी एडमिट थी, एंटी वार्ड में उसका इलाज चल रहा था और वो अटेंडर के रूप में उनकी सेवा के लिए थी। सुन लिया ना आपने, खुद अस्पताल के अधीक्षक कहीं ना कहीं मान रहे थे कि रेप केस है। जाहिर है अस्पताल प्रबंधन और सिस्टम की चिंता लड़की को इंसाफ दिलाने से ज्यादा अब तक अपना दामन बचाने की ही दिखी है।